तो ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन है कि वो डेली जाता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 प्लस वॉलेंटियर है। 100+ यस। तो सभी जुड़े हुए हैं हाँ, सारे जुड़े हुए हैं। तो 100 प्लस वॉलेंटियर है। तो बेसिकली हम लोग का पाठशाला 2 पार्ट में है। पाठशाला 1 जो नियर टू मेन कैंपस एंड पाठशाला 2 जो नियर टू ट्रांजिट कैंपस। स्कूल से पहले बच्चे स्कूल में जाके आए, देन स्कूल के बाद वो पाठशाला में आते हैं, तो काफ़ी मतलब उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें खेलने के लिए कम टाइम मिल रहा है, तो कभी बच्चे नहीं आते हैं तो उनको फिर कभी कभी बुला के भी लाना पड़ता है। दिवाली आ गया तो दिवाली पे हमने जो दिया पेंटिंग वगैरह करना सिखाया, जिससे भी बच्चों बच्चों की एक्टिविटीज़ बच्चे सीख रहे हैं कि काम कैसे होता है, और साथ में दिवाली का इम्पोर्टेंस। ऐसे ही हर एक फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे फेस्टिवल लाइक किसी रिलीजन बेस्ड है, सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे बेसिकली हमारे 3 प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जैसे पाठशाला 1, पाठशाला 2 और एक स्कूल आउटरीच चलते हैं। तो पाठशाला 1, पाठशाला 2 में होता है कि जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं स्लम एरिया में, तो जो आई ट्रिपल का मेन कैंपस है ये, और एक ट्रांजिट कैंपस है, दोनों के पास में जो स्लम एरिया है, तो वहाँ के बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर शाम को वो ट्यूशन क्लास जाते हैं। अभी है कि हमारे 8 स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी 8 किड्स, वो दे आर स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय। और हमारी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम है अंजलि, और उन्होंने 2022 में NIT इलाहाबाद में पोइट्री कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें सी गॉट द 3rd रैंक इन द पोइट्री कंपटीशन। आने जाने का खर्चा सब आपका होता है या? हाँ, सारे हम लोग का ही होता है। देखिए, जैसे हमारे कुछ बच्चे केवी में पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चों का हमने अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन करवा के रखा है। तो हम लाइक हमारा आगे मोटो ये है कि जो भी बेस्ट टू बेस्ट बच्चों को मिल सकता है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। जैसे अभी जो 5th क्लास में जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम JNV की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनके JNV के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। तो जैसे जो जितने भी बच्चे, उनमें से अगर 1 2 3 4 जितने भी बच्चों का अगर JNV में सिलेक्शन होता है तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਕੱਕੜ IIT ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ। ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ IIT 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਝੁੰਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल दी। सबसे पहले भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका, आपका कीमती समय ले रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। तो भैया एक NGO का नाम कैसे सोचा आपने, जिन सफ़र के भैया ऐसे? जब स्टार्टिंग में लाइक हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो जब स्टार्ट करे तो काफ़ी सारे नाम आ रहे थे, बट जब बहुत सारे डिस्कशंस हुए कि यार ये नाम भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, तो पहचान एक सफ़र वैसे है कि यार हम सभी किसी न किसी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, है ना। एंड उनकी पहचान खोई हुई है, तो उनको लाइक कोई नहीं जानता, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो लाइक एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, तो उनकी पहचान देने के लिए एक सफ़र होगा। तो उसको हम जब एक बंदा नहीं करेगा उसको, सफ़र को मतलब ट्रैवल, लाइक सारे मिल के उनको एक मुकाम तक पहुंचाना है। तो यार एक तो चले हो गई ये पहचान की बात। यार एक सबसे पहले देखो, 8 घंटे खुद पढ़ना, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना, तो बच्चों को जाके भी पढ़ाना, उनका भी रिवाइज करते होगे आप लोग, उनको कल को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाया गया, कैसे होता है ये सब, टाइम लाइक निकाल लेते हो? हाँ, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन है कि वो डेली जाता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 प्लस वॉलेंटियर है। 100+ यस। तो सभी जुड़े हुए हैं हाँ, सारे जुड़े हुए हैं। तो 100 प्लस वॉलेंटियर है। तो बेसिकली हम लोग का पाठशाला 2 पार्ट में है। पाठशाला 1 जो नियर टू मेन कैंपस एंड पाठशाला 2 जो नियर टू ट्रांजिट कैंपस। तो वहाँ पे वॉलेंटियर डिस्ट्रीब्यूट है, एंड हम लोग प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं वॉलेंटियर को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। एंड उसके बाद हमारे जो सिलेबस होते हैं बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर स्कूल्स,
तो उनके क्लास वाइज हमारे शेड्यूल है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, पढ़ाते हैं एंड रिवाइज करवाना, उनको टेस्ट लेना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले भाई तो एक सवाल और सभी के दिलों में आता है, भाई बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? बच्चे हंस हंस के आते हैं जैसे हम दूर दिखते हैं, भाई नहीं यार चलो जाना नहीं है, बच्चे मना ना नुक्कर करते रहते हैं, बच्चे हंस के आते हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता ना है? देखो, ऑलमोस्ट टाइम बच्चे हंसते खेलते आते हैं, लेकिन कभी जैसे बच्चों को भी मस्ती करनी होती है। स्कूल से पहले बच्चे स्कूल में जाके आए, देन स्कूल के बाद वो पाठशाला में आते हैं, तो काफ़ी मतलब उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें खेलने के लिए कम टाइम मिल रहा है, तो कभी बच्चे नहीं आते हैं, तो उनको फिर कभी कभी बुला के भी लाना पड़ता है। पर ऐसा है कि बच्चे मतलब हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गए 1.5 घंटा उन्हें पढ़ाया, उसमें हमारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और लाइक जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं वो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनमें हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। तो जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या और कुछ आते इवेंट्स आते हैं, तो उनका सेलिब्रेशन भी ऐसे ही करते हैं या कैसे चलता हाँ, है? लाइक उनमें भी बच्चों की लर्निंग होती है। जैसे जस्ट लाइक दिवाली आ गया, तो दिवाली पे हमने जो दिया पेंटिंग वगैरह करना सिखाया, जिससे भी बच्चों बच्चों की एक्टिविटीज़ बच्चे सीख रहे हैं कि काम कैसे होता है, और साथ में दिवाली का इम्पोर्टेंस। ऐसे ही हर एक फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे फेस्टिवल लाइक किसी रिलीजन बेस्ड है, सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एक सर संस्था हिंदी में बात कर लेते हैं सर, एक जो संस्था आपकी जो चल रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो उसमें से कैसे काम करता है, क्या कुछ करवाते हो? जैसे उन्होंने बताया भी पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद पढ़ाते हो, तो कैसे ये काम करती है? तो जैसे बेसिकली हमारे 3 प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जैसे पाठशाला 1, पाठशाला 2 और एक स्कूल आउटरीच चलता है। तो पाठशाला 1, पाठशाला 2 में होता है कि जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं स्लम एरिया में, तो जो IIT रोपड़ का मेन कैंपस है ये, और एक ट्रांजिट कैंपस है, दोनों के पास में जो स्लम एरिया है, तो वहाँ के बच्चे पहले स्कूल जाते हैं। स्कूल से फिर शाम को वो ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। शाम को जब ट्यूशन क्लासेस में आते हैं तो हमारे वॉलंटियर जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि स्कूल में क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनको लाइक आगे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बाकी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे प्रिविलेज्ड हैं उनके साथ में कोप अप करने के लिए उनको ट्रेन करते हैं, है ना। और लाइक पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाया हुआ है, सिलेबस बनाया हुआ है, तो वो सब फॉलो अप वैसे होता है पाठशालाज में, पाठशाला 1 पाठशाला 2 में। फिर आते हैं जैसे आउटरीच में। आउटरीच में हमारा मोटिव है कि जो स्कूल जाते हैं जो बच्चे, आउटरीच, सबसे पहले तो हमने ये जाना है आउटरीच होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या चीज़ है? हाँ, आउटरीच का जो मकसद है हमारा वो ये है कि जो बच्चे देखो अभी तक हम जो कर रहे थे पाठशाला 1 पाठशाला 2 में, जो स्कूल नहीं जा रहे या फिर स्कूल जा भी रहे हैं तो इतने प्रिविलेज्ड नहीं है ना उनके लिए। अब जो बच्चे प्रिविलेज्ड भी हैं कि वो स्कूल जा पा रहे हैं, है ना, बट उनके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आ पा रही, है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कि लाइक लोग किसी भी बहकावे में आ जाते हैं बिना कुछ से लॉजिकल थिंकिंग और उसके सोचे। तो उसको इंकलकेट करने के लिए आउटरीच प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। आउटरीच प्रोजेक्ट में हम करते हैं कि लाइक स्कूल्स में जाके, जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ले लो, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल ले लो, शिवालिक ले लो, है ना, तो ऐसे ऐसे स्कूल्स में जाके हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। सेशन किन, जैसे आपको टॉपिक बताता हूँ थोड़ा और जी जी क्लियर जी, तो। सही ऐसा में ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए भी हाँ क्या चल रहा है, हाँ, कैसे होता है, तो जैसे मेन। अब इंटरनेट का ले लो थोड़ी देख ले, हम्म। लाइक आज हर कोई यूज़ कर रहा है इंटरनेट, वाकई बट बहुत कम लोगों को पता है कि इंटरनेट काम कैसे करता सही है है। ना, फाइबर केबल्स कैसे वर्क करते हैं सबको पता उसमें। ये है अभी ऊपर वाला डंडे से आ रहे हैं तो ये हाँ, जेल चल बस रही है। हो क्या रहा है हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है है, ना, ये कोई जानना भी नहीं चाहेगा। कोई जानना नहीं चाहता, तो वो सब चीज़ें बताने उनको। के लिए थोड़ा कैसे काम करता है ये, मैं तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन हाँ, पूछा। तो जैसे होता क्या है कि इंटरनेट में लाइक फाइबर केबल्स बिछे होते हैं, उसके अंदर से लाइक एज ए ऑप्टिक्स वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। एंड उसमें जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है TIR का, जो सब 12th में पढ़ते हैं, है ना, बट उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता कि यार इसका इतना बड़ा एप्लीकेशन एप्लीकेशन है वाकई ना। अब UPI है, UPI हर कोई यूज़ कर रहा है, बट बैक एंड में क्या हो रहा है, NPCI क्या रोल क्या, प्ले कर रहा है उसमें, तो वो सब चीज़ें हम उनको समझाते हैं। ग्राउंड फ्लोर तक कोई नहीं जाता, सब अपर लेवल में ही चढ़ते हाँ, रहते कि हैं। भाई ऊपर ऊपर देख लिया कि हाँ ये हो रहा है, बस चलो काम कर लो बस, कर लो बस, चल है रहा ना, है। कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। पर वो ज़रूरी है, लाइक आगे इनोवेशन करने के लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए ना कि लाइक बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो वो सबसे ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट एक अर्ली एज पे उनको इनकलकेट होने लगे। होता क्या है कि BTech में आते हैं, मान लो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करते हैं, तब जाके लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करने लगता है कि यार हाँ रिसर्च कैसे होती है, क्या करते हैं। बट जब स्कूल लेवल पे अगर वो वैसे सोचा जाएगी तो एक एक अलग इनोवेशन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, है ना, एंड वो हमारा मोटिव है मेन। अभी इसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ, आउटरीच में हम बहुत सारे सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। तो हमारा अभी जो मेन कंस्ट्रेंट था कि हम रूरल एरियाज़ में नहीं जा पा रहे थे आसपास के रोपड़ में, तो अभी MLA हैं जो दिनेश चड्डा जी, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है हमने। तो हमें रोपड़ के जो रूरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो सरकारी स्कूल हैं,
है ना। तो वहाँ जाके भी हम सेशन कंडक्ट करने लगे हैं अभी। सेशन जैसे करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, करियर डिस्कशंस कि लाइक क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ये अब आपका सब कुछ पेड होता है या कैसे होता है? फ्री फ्री अच्छा, फ्री फ्री लोगों को एक सफर का दिशाएं भी दिखा रहे हो आप लोग फ्री हाँ में, फ्री में। कह सकते हैं। फ्री में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, लाइक जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं तो वो सब हम पहचानिक सफ़र पे करता है उसका, लाइक किसी से कुछ नहीं लेते, ना स्कूल से ना बच्चों से। ठीक है। तो स्कूल्स का भी काफ़ी सपोर्ट होता है कि वो हमें लाइक एक फ्री स्लॉट प्रोवाइड करते हाँ, हैं, एक है ना। तो लाइक प्लेटफॉर्म दे देते हैं भी प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वाकई सही है। है ना। अब दिनेश जी के साथ में हम कोलैबोरेशन किया हुआ, तो उसमें है कि 4 प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं उसके अंदर भी, है ना। 4 इनिशिएटिव्स बोलूँगा मैं उसको। तो इनिशिएटिव कह सकते हैं, इनिशिएटिव। हाँ, तो 4 कैरियर डिस्कशन हो गया कि अब बच्चों को जाके बताना कि हाँ क्या क्या कैरियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग पूरा उनको गाइड मैप देना, है ना, कि लाइक आप यहाँ से ग्रेजुएशन करोगे, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, इसके बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, है ना, कहाँ आपको जॉब लगेगी, है ना। तो वो सब चीज़ें। फिर आता है कि जो गवर्नमेंट लैब्स देखी होंगी आपने, लैब्स की थोड़ी गंदी कंडीशन है अभी, है ना। जैसे हम गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल में जाके देखा तो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने मतलब मिल के सोचा कि यार लैब्स को थोड़ा रिनोवेट करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना लैब की, वो एटलीस्ट फुलफिल हो, ताकि बच्चे वहाँ पे जाके कुछ सीखें, है ना। तो लैब्स बनी होती सीखने के लिए, रिसर्च करे, सीखे क्या है, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब के लिए। हाँ, तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं कि लैब्स में विजिट करके कि हाँ कहाँ क्या कैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैरिकुलम के अकॉर्डिंग, या फिर जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैरिकुलम होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसी लैब्स होनी चाहिए। तो वो सब फिगर आउट करके हम एक मॉडल बना देंगे कि यार ये लैब का स्टैंडर्ड मॉडल है, एंड वो फिर वो पूरे रोपड़ में और अराउंड पूरे पंजाब में वो रेप्लिकेट होगा फिर सारे गवर्नमेंट्स जो लैब्स हैं उनमें। और फिर जैसे जो स्किल्स की बात करते हैं ना, आज हर कोई स्किल की बात कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। हाँ, कोविड के बाद हमने देखा है जिनके पास स्किल्स है वही सर्वाइवल है, नौकरी वालों को तो धक्का ही पड़ा है। हाँ, तो तो वही एक लेटेस्ट एग्जांपल हम सेट कर चुके हैं अभी, स्किल जिनके पास थी तो उन्होंने कोविड के समय, कोविड के बाद भी सर्वाइव किया है बड़े बेस्ट अच्छे तरीके से। जी। तो उसीलिए लाइक हम 2 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो एक है कि सर्वे करना इंडस्ट्रीज़ में जाके कि लाइक किस टाइप की स्किल्स उनको रिक्वायरमेंट है, एंड उसके लिए हमें स्कूल जो कैरिकुलम है उसमें कैसे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें इनकलकेट करे कैरिकुलम में, ताकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके, एंड वो बच्चे लाइक इंडस्ट्री रेडी हो सके, है ना, टू वर्क फोर्स में। और दूसरा कि जो स्कूल स्किल्स हमने रिकॉर्ड किया है, फिर नोटिस किया कि ना कि यार ये स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम बच्चों के अंदर कैसे इम्पार्ट करेंगे। तो 2 अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, ये दिनेश चड्डा जी के साथ में चल रहे हैं। उनके साथ चल रहे हैं। लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट भी आपको पूरी सपोर्ट कर रही है, कहने का मतलब। हाँ, दिनेश चड्डा जी अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं अभी, है ना। और लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अभी हमारा इतना कांटेक्ट नहीं हुआ है ना, बट हाँ एक बार कांटेक्ट आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो भी था कि जो ब्रिज है उसके पास जो स्लम एरिया है वहाँ पे पढ़ाने का, तो उसके भी हम प्लान कर रहे हैं। तो सर एक बात और क्वेश्चन आपसे बात कर लेते हैं, पहचान एक सफ़र, ये पहचान का सफ़र कहाँ तक पहुँचा, अब अभी कैसा चल रहा है सफ़र के? अभी तो मतलब काफ़ी सही चल रहा है कि जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था 2017 टू 18, तो उस टाइम मतलब काफ़ी छोटे बच्चे थे, एंड उस टाइम जब स्टार्ट हुआ तो उनके पेरेंट्स को मनाना, बिकॉज दे आर नॉट बी एडुकेटेड। हाँ वाकई सही, ये सबसे बड़ा दिक्कत रहती है उनको, घर वालों को कन्फ्रेंस करना। हाँ, और लाइक है कि गर्ल्स भी है, तो उनके पेरेंट्स खीस हुए कि अभी चलता है कि नहीं मेरी गर्ल्स नहीं पढ़ेगी। तो वो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और वहाँ पे हमारे जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। एंड 2017 में ये सफ़र स्टार्ट हुई थी, अभी हम लोग काफ़ी एक्सपेंड कर चुके हैं, और हमारा ये विज़न है कि हम लोग इसको पैन इंडिया करें, तो अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तक वो सबसे जुड़ी वाली बात तो मुझे आपने बता दी, 100 वॉलंटियर्स, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं आपके पास? अभी हमारे पास बच्चे 80+ है। 80+, आगे बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, अभी जैसे स्टार्टिंग में हुई थी तो बच्चे 1 to 5 के थे, अभी हमारे पास बच्चे नर्सरी टू 10 क्लास तक के हो गए हैं, ओके, तो ये बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी लोकल अगल बगल वाले, अगर किसी ने आना हो आपसे मिलने तो कैसे मिल सकता है, कहाँ पे मिलोगे आप, जैसे पढ़ाते हो थोड़ा एक मुझे ये पर्टिकुलर सा कर देते प्लीज। लाइक हमारे जो सोशल मीडिया है, तो जैसे यूट्यूब भी है आपको, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट दिए रहते हैं, आप वहाँ से हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे ऑफिशियल वेबसाइट भी है पहचान एक सफ़र के नाम से, यू कैन विजिट ऑन गूगल एंड राइट देन यू कैन गेट द, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जो भी नंबर होता है, पहचान के एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल मेल है,
तो आप हम लोग को वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सर आपसे बातचीत भी छोटी सी कर लेते हैं। जैसे आप उन्होंने बताया हमारे साथ 100 वॉलंटियर्स हैं, सभी की एक राय बन जाती है। अभी जैसे कई बातें आना दिखी करती हुई, आज भाई मेरा मन नहीं है, तू बच्चों को पढ़ाया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखो देखो इसमें ऐसा करते हैं कि लाइक सारे वॉलंटियर्स, जैसे हमारे क्या कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सभी का टाइमिंग होता है कि कौन किस दिन अवेलेबल है किस दिन नहीं है, क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर में मतलब एक सीट फ्लोट होती है, उसमें जो भी वॉलंटियर्स है सारे वॉलंटियर्स अपनी अवेलेबिलिटी फिल कर देते हैं कि मैं इस दिन पाठशाला टाइमिंग में अवेलेबल हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पाठशाला के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं और फिर सारे वॉलंटियर्स उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। तो उसमें वो दिक्कत नहीं आती है कि लाइक आज वहाँ पढ़ाने के लिए कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हाँ हम पाठशाला वन में 6 या 7 वॉलंटियर भेजेंगे, तो वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सारे चले जाते हैं और उसमें लाइक सब काम अच्छे से हो जाता है। तो एक और भैया, जैसे पास आउट बच्चे हो जाते हैं तो ये सफ़र कैसे चलता है? देखिए वॉलंटियर जैसे स्टार्टिंग में जैसे जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से तो अभी कोई भी नहीं है, सब पास आउट हो चुके हैं। तो उसमें ऐसा है कि जैसे कुछ लोग पास आउट हो रहे हैं, तो जैसे हर साल नया सेशन आता है, नए बैच आते हैं, जैसे बीटेक का नया बैच आता है, एमटेक का आता है और नए पीएचडी स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो वो जब देखते हैं उनमें से जो वॉलंटियर वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं वो आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसी तरह नई टीम बनती रहती है, पुराने लोग नए मतलब जो लोग थे वो जा रहे हैं तो नए लोग आ भी रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सफ़र चलता रहता है। सफ़र चलता रहता है और सफ़र चलता रहेगा। सर शिक्षा सबसे महत्व, एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। अब लोकल बोर्ड सभी आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहोगे आप लोकल हमारे बैठे हो रोपड़ वालों से? क्या वो देखो, दूर? सबसे पहले तो मेरा एक होगा कि पहचान की सफ़र एक एनजीओ है ना। वैसे बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, तो उन एनजीओज की हेल्प से और पहचान की सफ़र की हेल्प से काफ़ी सारे बच्चे जो स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। काफ़ी ऐसे स्कूल्स तक पहुंच पा रहे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत प्रिविलेज भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि हमें जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं ना, उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को भी, कि लाइक डोंट ट्रीट दीज किड्स एज ए लाइक कि कोई एक्सेप्शनल चीज़ आ गई है यार, है ना। तो इनको लाइक ये बेचारे हैं, है ना। तो बेचारे वाली फील है ना कि बहुत नेगेटिव होती है। हाँ, अभी यार ऐसा लगता है जैसे किसी को धक्केगल से रहे हैं यार, हाँ। बेचारा है, अभी उसमें कुछ है नहीं। तो वो वैसे ट्रीट ना करें, उनको लाइक इक्वल कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ फील कराएं और लाइक उनको साथ लेके चलना है। एंड बाद में आती है कि एज ए स्पेसिफिकली पहचान की सफ़र के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, तो हम बात कर रहे हैं कि इनको स्किल डेवलपमेंट की, है ना, स्किल इम्पार्ट करने की। तो पहचान की सफ़र के हम जैसे वॉलंटियर्स हैं, वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनके अंदर जो भी वो कर सकते हैं, है ना, जिस तरह से भी उनको टीच कर सकते हैं, वो अपने लैपटॉप्स वगैरह लेके जाते हैं, अपने जो भी डिवाइसेस होते हैं वो लेके जाते हैं, ताकि उनको कुछ सिखा सके, उसको काबिल बना सके, काबिल सर्वाइव बना सके। तो उसके एडिशन में मैं लोकल बॉडी से जैसे कुछ स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हो गई या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए लाइक कंप्यूटर कोर्सेज वाले, है ना, या फिर अदर कोई भी चीज़ टाइप के जो भी कोलैबोरेशन करके पहचान के सफ़र के साथ में, और इन बच्चों को कुछ एक अच्छी स्किल प्रोवाइड कर सके एंड फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक रेडी वर्कफोर्स बनाने के लिए, है ना। तो वो हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा कि लाइक हम एक कोलैबोरेशन करके कोई किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में, है ना, कोई भी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, है ना, एनीथिंग, एनीवन।